क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्रमागत प्राकृत संख्या क्या होती हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, जो मतलब सीरीज से होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4, है ना, ये क्रमागत प्राकृत संख्या है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 6 7 8 9 10, तो ये भी क्रमागत संख्या है ना। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 14 21 28 और डॉट 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 डॉट, तो ये भी क्रमागत प्राकृत संख्या है। ये क्रमागत 7 के गुणज हैं। क्या है? 7 के गुणज या 7 का पहाड़ा। तो अपन इसका भी योग निकाल सकते हैं, 7 के पहाड़े का भी योग निकाल सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि निकालना कैसे है। अब बात आती है क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्या मैंने आपको बताई दी है पहले। अगर आपको मैथ की भाषा में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे पहली क्रमागत सम संख्या हो गई x, दूसरी क्या होगी 2 उससे बड़ा, तीसरी क्या होगी उससे पहली संख्या से 4 बड़ा, x+4 x+6 x+8। जैसे कि मैंने मान लिया 6 के बाद क्या आएगी 8 आएगी, 8 के बाद 10, फिर 12 और फिर 14। तो ऐसे करके क्रमागत सम संख्याएं अपनी चलती जाएंगी। सेम टू सेम क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। ये आप पढ़ लेना। ये जो वीडियो है ना वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। दिखाई दे रहा है ना सबको जो स्क्रीन पे आ रहा है? अगर कुछ नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। अब बात करते हैं कि प्रथम क्रमागत संख्याओं का योग आप निकालोगे कैसे। जिस सूत्र की मैं बात कर रहा था वो सूत्र होता क्या है, ये होता है आपका फॉर्मूला। क्या होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, या फिर आपको ये एग्जाम में ऐसे भी लिखा होगा 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, n+1/2। ये होता है फॉर्मूला। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रथम, मैंने n की जगह पे 10 रख दिया, 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे n की जगह पे 10 रखना है। जैसे कि अगर मैंने n की जगह पे 10 रख दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 10+1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 और उससे 1 बढ़ा के उनका गुणा कर दो और 2 का डिवाइड दे दो, तो कितना आएगा 2 से 10 काट दो 5 बार, 11 5 55, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। तो अगर आप 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं जोड़ोगे तो उनका योग कितना आएगा 55। तो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। सेम टू सेम फॉर्मूला है, बस आप इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, क्या n और n+1/2। अगर आपके पास, और ये फॉर्मूला किसका है 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का। अगर प्राकृत संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो ये फॉर्मूला है आपका योग n+1/2। जैसे मैंने आपसे बोला 1 + 2 + 3 डॉट 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 15, है ना। अभी मैंने 10 तक निकाला था। अगर आपको 1 से लेके 15 तक सभी का योग निकालना है तो वो कितना आएगा, कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, तो आप n की जगह 15 रखो, 15 में 1 बढ़ाओ, n+1 16 और 2 का भाग दे दो। सबसे पहले 2 का भाग दे लिया करो, 2 का भाग 16 में आप दोगे 8 बार जाएगा और 15 अट्ठे 120। तो अगर आप 1 से लेके 15 तक का योग निकालोगे तो कितना आएगा 120। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आएगा। चलो इसका आंसर बताओ मुझे, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा ना। 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको। कोई बताएगा? ऋतु, सूरज। हाँ भैया। इसको जैसे 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, आइडिया कोई? नहीं। नहीं ना, देखो मैंने आपको बताया ये भी एक सीरीज बन रही है ना। हम्म। सीरीज में मैंने आपको केवल एक फॉर्मूला बताया। अगर आपको 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, है ना। तो मुझे 1 से लेके 60 तक का योग निकालना है और मैंने फॉर्मूला क्या बताया, n+1 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या रखोगे 60। 60, और n+1 की जगह पे क्या आ जाएगा 61। 61, और 2 का भाग दे दो। तो इन दो संख्याओं में से ना एक संख्या तो ऐसी होगी हमेशा जिसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग हम्म।
किस में दे दो आप, 60 में दे दो, 30 बार जाएगा। और हाँ जी। 30 का 61 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, आप पेन और पेपर रख के बैठे हो आप कि ऐसे ही बैठे हो? हाँ हाँ, पेन है। है ना? तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1830 आएगा। हाँ हाँ, 1830 तो बस ऐसे ही क्वेश्चन करने, आ ऐसे गया। एग्जाम में आएगा। और आप अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो लगा दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं हम्म। लगा पाओगे, है ना? ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे? तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन? सेम फॉर्मूला लगाना है बार भैया बार मुझे ना। ये एक फॉर्मूला आप ये रट ही लो बिल्कुल, कि 1 से लेकर n तक की क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाई n+1। मतलब ऑन टू। n में n एक संख्या बढ़ा के उसका गुणा कर दो और 2 का भाग दे दो, हाँ है ना? तो ये क्वेश्चन है। अब तो दिख रहा है ना सबको? हाँ हाँ, देख रहा। हाँ, यस सर। हाँ, चलो ये क्वेश्चन है ना, आपको केवल एक फॉर्मूला याद करना है। अगर कोई सीरीज 1 से शुरू हो रही है ना, 1 + 2 + 3 ऐसे करके कोई सीरीज शुरू हो रही है, तो आपको n तक ये सीरीज कहाँ पे जाए, कहाँ तक जाएगी, n तक। और इन सबका सम क्या होगा, n n+1 और 2 का भाग दे देना। अपॉन टू। हाँ, तो अगर अपना अपनी भाषा में 2485 आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है? 2485। इतना 5 तो आएगा ही नहीं। देखो मुझे ना 1 से लेके 72 तक की निकालनी है, तो n की वैल्यू 72 हो जाएगी और n+1 की वैल्यू 73 है ना। 72 है। हाँ, 72 है ये, गलती देखो कर ना दी यहाँ पे। तो इसमें आप फिर 2 का डिवाइड दे दो। अगर मैं 2 का डिवाइड दूंगा 72 में, तो 36 टाइम 36 बार जाएगा। और 36 का फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 36 का 73 में मल्टीप्लाई कर दो। अब आप लोगों ने ना मल्टीप्लाई करने के मेथड भी अच्छे अच्छे नहीं पढ़े होंगे, आप तो बेसिक से ही करोगे इसको। हाँ हाँ। लेकिन मैं ऐसे करता हूँ मल्टीप्लाई, 6 का 3 में मल्टीप्लाई किया 18, और 3 का 3 में किया 9, और 42, 6 का 7 में कर दिया मैंने। तो 9 और 42 कितने होंगे अपने, 51, और एक यहाँ की कैरी बची थी तो 52, और 7 या 21, 21 और 5 26। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2628, है ना? तो 128। हाँ हाँ, यही अगर है। आप बेसिक कंप्यूटर कैलकुलेटर से करके देख लो बोले सर, 36 और 73 का आपको मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये समझ में आ रहा है ये 36 कहाँ से आया और 73 कहाँ से आया? हम्म। आप लोगों को आ गया दोनों को? बस सर। चलो, अगर मैं सेम टू सेम यही पूछूं आपसे कि 1 से लेके 36 तक का सम कितना होगा, बताओ। चलो, मैंने आपसे बोला 1 से लेकर डॉट 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 36 तक, अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा आंसर? तो आपको केवल वही करना है, क्या करना है, n+1 और 2 का भाग दे दो। मतलब अगर मैंने 36 तक बोला है ना, तो 36 में आप 1 बढ़ा के गुणा कर दो, किसका, भैया 37। 1166 है। देखते हैं, 2 का डिवाइड दे दो तो ये 18 बार जाएगा, और 18 का आप 37 से मल्टीप्लाई कर लो। सबसे ज़्यादा टाइम आपको यहीं पे लगता होगा 18 का 37 से मल्टीप्लाई करने में ना। मल्टीप्लाई करने में। हाँ। तो इसके लिए ना आप 20 तक टेबल याद कर लो। अब मैंने आपसे पूछा 18 सत्ते कितना होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। और या फिर आप ये मेथड सीख लो, मल्टीप्लिकेशन के मेथड होते हैं, यूट्यूब पे सीख लेना आप। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। 8 7 56, और 7 एकम 7, 8 तिया 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, है ना? और 3 एकम 3 और 3 6। कितना आ रहा है, ये 7 में मल्टीप्लाई, है ना? यही तो है बेसिक बस। तो कितना आएगा, 666 आएगा, जो कि हाँ भैया 666 है ना? 666। आप दोनों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये मैथ पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा लगेगा, और लेकिन आने लगेगा। मैंने आपको जो सीट दी है ना, वो सीट में सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिए हैं लगभग। जैसे कि देखो, ये सीट आपको दिखाई दे रही होगी, देखो ये है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ये सीट मैंने ऐसे ही नहीं बनाई, जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में उन सबको लेके बनाया है सीट को। ये सारे क्वेश्चन है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 60 तक का निकालना है। 1 3 5 7, ये बोल रहा है इसमें प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या है। तो अभी आप अगर ऐसे वाले तो आप निकाल ही लोगे, जैसे 1 से लेके 36 तक। अब बात करते हैं, दो उन क्वेश्चंस को भी मैं करा दूंगा, पहली बार में नहीं आता समझ में, तो जितना हो सकेगा उतना मैं करा दूंगा। अब बात आती है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखो, एक फॉर्मूला तो अपना वो हो गया, पहला वाला। पहला फॉर्मूला क्या था अपना, n+1 अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला था, जब आपको सारी संख्याओं का निकालना हो, 1 से लेकर n तक का योग निकालना हो, है ना?
1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 25 तक, 30 तक n की वैल्यू वो कितनी भी दे सकता है। अब दूसरा फॉर्मूला है आपका प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम संख्याएं क्या होती हैं? यही अपनी 2 4 6 8 है ना। तो अगर मैं बोलूं कि पहली 3 सम संख्याओं का योग क्या होगा, छोटे से शुरुआत करते हैं चलो, है ना। क्या होगा यहाँ पे, आंसर बता सकता है कोई इसका? पहली 3 सम संख्याओं का योग। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? आप यही लगाओगे n+1। देखो जो प्राकृत संख्याएं थी उसमें 2 का भाग दे रहे थे, और जो सम संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो आप 2 का भाग नहीं दोगे, बस इतना अंतर है ना, n और n+1। जैसे यहाँ की पहली 3 संख्याओं का योग निकालना है मुझे, तो n की यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 3, और n+1 की यहाँ पे क्या लिखूंगा 4। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। पहली 3 सम संख्या कौन सी होंगी? 2 4 और 6। जोड़ के देखो कितना आ रहा है ना 12। 2 और 4 6, 6 और 6 12 आ रहा है कि नहीं? तो छोटी देखो ये तो 3 संख्याएं थी इसीलिए हमने जोड़ के देख ली। अगर बड़ी आ गई, मान लो मैंने बोल लिया पहली 50 सम संख्याओं का योग निकालिए, पहली 50 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो 50 को आप कैसे जोड़ोगे, है ना। 3 तो आपने जोड़ के देख ली, 4 भी जोड़ के देख लोगे आप, लेकिन 50 नहीं जोड़ पाओगे। तो 50 के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 50 × 51। तो सम संख्याओं का योग आप ऐसे निकाल सकते हो ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसने बोला 2 से लेकर 58 तक की सभी सम संख्याओं का योग। चलो देखो एक क्वेश्चन और करो इससे पहले ना, आप ये बताओ मुझे 2 से लेकर 10 तक की, 2 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, बताओ। संख्याएं अपनी होंगी 2 4 6 8 10, यही तो संख्या होंगी अपनी। तो मुझे बिना जोड़े बताना है कि इन सबको जोड़ के कितना आएगा, कितना आएगा। ये क्या है, सम संख्याएं है ना। 110 भैया। 110 नहीं आएगा, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो यहाँ पे सम संख्याओं के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया n+1, है ना। तो यहाँ पे जो n है ना, वो इसकी वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है कि ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं ये 5। तो n की यहाँ पे 5 आएगा, और n+1 की यहाँ पे क्या आएगा 6। तो आंसर कितना होगा अपना 30 आ जाएगा। क्या 30? हाँ 30 आ जाएगा ना। सही तो आप ये जो n है ना, इसका मतलब ये है कि कितनी संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है ये। ऐसे ही अगर मैं 58 तक देखूं, 2 से लेकर 58 तक कितनी संख्या हो जाएंगी मेरी। और आपको ऐसा देखना है ना, 2 का डिवाइड देके देख लिया करो। 58 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 29 बार। तो ये मेरी 29 संख्या हो जाएंगी। और अगर मुझे पहली 29 सम संख्याओं का योग निकालना है, तो वो क्या होगा 29 × 30 2 3, है ना। मल्टीप्लाई कर लो, 0 9 3 27 6 7 8, है ना, 870। तो आपको ये चीज ध्यान देना है सम और विषम संख्याओं में कि जैसे 58 लिखा है ना, तो n की 58 नहीं लिखना, आपको ये देखना है कि संख्याएं कितनी होंगी। जैसे मैंने बोला 1 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक कितनी संख्या होंगी, 5 होंगी। 5 तो 5, वो n की जगह 5 रखना है। तो आंसर इसका 870। और ये सिंपल है, ये n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, ये क्या करना है आपको n², है ना। जैसे मैंने आपसे बोला 1 3 5, तो यहाँ पे कितनी संख्या हो गई अपनी 3 हो गई। अगर मुझे इनका सम निकालना है, तीनों विषम है, तो सम क्या आएगा इनका 9 आएगा, है ना। केवल जितनी संख्या है ना उसका स्क्वायर कर दो, बस और कुछ नहीं करना। मैंने आपसे बोला प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर कर दो। अच्छा 25 का स्क्वायर क्या होगा कोई बता सकता है, आप चारों में से, तीनों में से। तो मतलब आपको स्क्वायर, अभी मैथ आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, 25 का स्क्वायर निकालना बिल्कुल इजी होता है। कैसे, आप 2 में उसके आगे कौन सी संख्या आती है उसका मल्टीप्लाई कर दो, किसका 2 और 3 का। तो 2 और 3 कितना होता है 6, और लास्ट में 25 लिख दो, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, है ना। ये धीरे धीरे सीखोगे सारी चीज़ें, अभी पहली बार पढ़ रहे हो। जैसे कि मैंने बोला आपसे 35 का स्क्वायर, है ना, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा
3 है ना, देखो अगर 5 है लास्ट में तो लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, लास्ट में 25 लिख लो। और फिर आगे के डिजिट हैं 3 में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। 3 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 का, है ना। 3 चौक 12, तो आंसर क्या आएगा अपना 35 का स्क्वायर 1225। लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो 25 तो लिख ही लो, 25। हाँ और 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 25, है ना। तो बाद में सिखा दूंगा मैं, ये अभी आई बात तो मैंने बता दिया ये। अच्छा, वो जो पहला डिजिट है उसको, हाँ, उसको 1 बढ़ा के उसमें मल्टीप्लाई कर देना। उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 ती- को 25 तो लिख ही देंगे, और हाँ 12 25 1225। ऐसे ही मैंने आपसे बोला 45 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 20 25। हाँ बस 2025, बस सिंपल सी चीज़ है ना। ऐसे ही मैंने आपसे बोला 65 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 42 25। 4225, है ना। तो लास्ट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो। स्क्वायर तो आप सभी इजीली निकाल सकते हो, बाद में बता दूंगा मैं, हर एक का ना अलग अलग कंसेप्ट रहता है निकालने का। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए, तो अभी ना आपको ये 3 फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से, एक तो विषम संख्याओं वाला, है ना। विषम हाँ। संख्याएं क्या होती हैं अपनी, 1 3 5 और 7। नंबर्स। हाँ, इसका फॉर्मूला हाँ। क्या होता है अपना n स्क्वायर। तो n स्क्वायर। ये बोल रहा है 1 से लेके 69 तक, आपको इस पे ध्यान देना है, 69 तक। अगर ये बोलता ना हाँ। कि पहली 69 संख्याओं, पहली 69 और नंबर्स का सम कितना है, तो आप n की जगह पे 69 रख देते। लेकिन यहां पे आपको निकालना पड़ेगा 1 से लेके 69 तक कितनी विषम संख्याएं आएंगी। कैसे निकालोगे, पहले आप छोटा सा क्वेश्चन बताओ मुझे कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेके 9 तक कितनी विषम संख्याएं आएंगी। तो मैथ में ना एक चीज अच्छी है, अगर आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको आप छोटा बना लो। छोटे को तो आप लिख के भी देख सकते हो, देख सकते हो ना। मैंने आपसे बोला कि जैसे 1 से लेके 69 तक गिनने में टाइम लगेगा, आप 1 से लेके 9 तक की निकाल लो। तो 1 से लेके 9 तक तो आप वैसे ही गिन लोगे, 1 3 5 7 9, है ना। कितनी हो गई, 5 हो गई। हाँ। हाँ। तो ये जो सम और विषम संख्या है वो कैसे निकालते हैं अपन, 2 का डिवाइड देके। कैसे, 2 का डिवाइड देके। अब मुझे 1 से लेके 9 तक निकालनी है, तो 9 में तो भाग जाएगा नहीं। हर दो में से एक संख्या सम होती है, एक विषम होती है। एक संख्या विषम होती है, एक संख्या सम होती है। तो 2 में से एक संख्या विषम हो गई, 4 में से कितनी हो गई, 4 में से 2 हो गई। कुल मिला के ना आप 2 का डिवाइड दे दिया करो, किसमें, सम संख्याओं में। जैसे 9 से आगे क्या आएगा, 10 आएगा ना। 10 में आप 2 का डिवाइड दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 9 तक कितनी है, कितनी है, 5। ऐसे ही 69 के बाद क्या आएगा, 70 आएगा। 70 में 2 का डिवाइड दोगे तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 35। तो 1 से लेके 69 तक 35 संख्या होंगी। तो n की वैल्यू आप 35 रख दो, और विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, n स्क्वायर। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर कर दो। 35 का स्क्वायर अभी बताया था मैंने कितना होता है 35 का स्क्वायर, सूरज कितना होता है 35 का स्क्वायर, 1225। 1225, है ना। 3 चौक 12 और 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ना। समझ में आ रही है ना ये चीजें, सिंपल चीजें हैं। आज की क्लास में ना आपको इतनी सीखना, अपन धीरे 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 करके सीखेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस आ गए, अब इनके आंसर बताने भैया हैं ये आपको। क्वेश्चन मुझे जरा फिर से बताना। कौन सा, पीछे वाला। हाँ। देखो 1 से लेकर 69 तक का निकालना था आपको। हाँ। 1 से लेकर 69 तक निकालना था, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि 69 तक कितनी विषम संख्याएं आएंगी, कितने और नंबर आएंगे। तो वो कैसे देखोगे आप, एक बढ़ा दो इसमें, 70 तक देख लो आप, 70 तक देख लो कि कितनी संख्याएं आती हैं। तो वो कैसे देखोगे आप, 2 का भाग दे दो, है ना। 70 में 2 का भाग दे दो, 70 तक कितनी आएंगी, 35 संख्या आएंगी। और फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर कर दो, 35 इंटू 35। और 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12 और 25 लिख दो, बस, है ना। तो ये 3 देखो मैंने तो बता दिया अपनी तरफ से कि ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप लोग तब तक नहीं सीखोगे जब तक क्वेश्चन करोगे नहीं। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से ही करवाऊंगा आगे के,
और आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है ये, 1 से लेकर, अब इसने 40 तक पूछा है ना, 1 से लेकर 40 तक, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लगाएंगे इसमें। 3 फॉर्मूले बताए मैंने आपको, जाना नहीं, 3। पहला फॉर्मूला n+1/2। वन टू ये वाला लगाएंगे इसमें। हाँ, इसमें यही वाला लगाएंगे। अगर लगातार संख्याएं आती हैं तो ये वाला लगाना है, और अगर सम संख्याएं आती हैं तो कौन सा लगाना है? n+1, है ना। और विषम आती हैं तो n²। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें अपन यही वाला लगाएंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे? 40 रखेंगे और n+1 आंसर बताओ क्या आएगा, तीनों में से कोई भी बता दो। 820। तो यहाँ पे कितना आया? 820। 40 में मैं 41 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 का डिवाइड दे दूंगा, तो ये मेरा 20 बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 820। ठीक है सूरज। तो देखो, शुरुआत में ये क्वेश्चन देखने में कठिन लगे होंगे, लेकिन अब आने लगे, थोड़े थोड़े आने लगे ना। और जब आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो ये अपने आप आने लगेंगे। अब देखो, ये मुझे 60 तक का निकालना है, तो इसका भी निकाल लो। अब आप दोनों में से बताओ, आप दोनों को, जैसे अगर आप लोग बोलोगे नहीं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको तो समझ में आ गया, मैं अपनी क्लास में यही करता हूँ, जिसको समझ में आ गया वो अब नहीं बोलेगा, बाकी आप दोनों बोलो। जैसे मुझे 1 से लेके 60 तक का योग निकालना है ना, सबको जोड़ना है 1 से लेके 60 तक की सारी संख्याओं को, तो मेरा कितना आएगा? शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसमें कौन सा लगेगा? ऋतु और निकिता, तीन फॉर्मूले बताया ना मैंने आपको, कौन कौन से? एक तो n+1/2, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा कौन सा है? n+1, और तीसरा कौन सा है? n²। ये 3 फॉर्मूले बताए मैंने आपको। आप मुझे इनमें से बताओ कि ये इसमें कौन सा लगेगा, दोनों में से कोई बता दो। लास्ट वाला सर? नहीं, लास्ट वाला नहीं लगेगा, लास्ट वाला लगेगा विषम संख्याओं में। लास्ट वाला किसमें लगेगा? विषम संख्याओं में, जब 1 3 5 7, मतलब ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कट रही है ना। अगर लगातार संख्याएं आ रही हैं 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा लगेगा? पहले वाला। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था n+1/2, है ना। और अगर सम संख्याएं आती हैं, सम संख्याओं में क्या होता है? 2 2 का अंतर होता है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, तो अपन इस 2 का भाग नहीं देंगे बस, तो ये वाला लगेगा अपना सम संख्याओं में, है ना। तो अब आप चलो इसको लगाओ, पहले वाले फॉर्मूले को लगाओ और आंसर बताओ मुझे। फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। पहला काम होता है कि ये पता करो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर उसके बाद इसको लगाना। लगाओगे कैसे? n की जगह पे 60 रखोगे, और फिर n+1, मतलब 60 में 1 जोड़ दो, 61, और 2 का डिवाइड दे दो। आंसर आया आप दोनों का? कितना आया? सर किया नहीं है, 1830। हाँ तो करो ना, देखो करोगे नहीं तो नहीं सीखोगे। 1830 आया कि नहीं आया? हाँ सर, 1830 है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पे। इसका बताओ चलो कितना आएगा। सूरज बताओ इसका कितना आएगा आंसर। ये 2 4 6 8। सबसे पहले आपको ना हर कोई सा भी क्वेश्चन हो मैथ का, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे और स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखोगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। कैसे? सबसे पहले आप ये पता करो कि मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, इसमें पहला स्टेप आपका कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कौन सा लगेगा इन तीनों में से? n+1, क्योंकि ये सम संख्याओं वाला होता है, लगा दो। अब फिर दूसरी बात, n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 60 नहीं होगी। इसमें n की वैल्यू देखो, हाँ, n की वैल्यू आप 2 का डिवाइड देके निकालोगे यहाँ पे। अगर देखो, अगर 60 तक संख्याएं हैं तो 60 तक तो सारी संख्याएं होंगी, इसमें सम संख्याएं भी होंगी और विषम भी होंगी। तो सम कितनी होंगी? 2 का डिवाइड दे दो, मतलब 30 संख्या, तो n की वैल्यू आएगी 30। और अगर मुझे योग निकालना है तो योग क्या होगा? 30 × 31, है ना। तो मल्टीप्लाई 930। आ गया समझ में? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कब तक नहीं आएगा? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन कब तक नहीं आएगा? अगर मैं बार बार वही चीज करूंगा, सेम चीज रिपीट करूंगा तो आएगा, है ना। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला शायद अभी मैंने कराया ही था, 1 से लेके 69 तक। ये क्या है? विषम संख्या है। तो सबसे पहली बात, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा लगेगा? ये वाला। विषम संख्याओं में n² लगता है, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? देखो, n की वैल्यू 69 नहीं है, n की वैल्यू इनसे आधी होगी। 69 का तो आधा आप कर नहीं पाओगे,
तो किसका आधा करोगे? तो ये 70 का। 70 का। तो कितनी संख्या n की वैल्यू कितनी होगी? 35। और इसका आंसर क्या होगा? 35 से 35 का मल्टीप्लाई, मतलब 1225। 1225। तो मैथ इजी है, अगर आप अपने माइंड से इसका डर निकाल दोगे ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वो तो लिखी थी यहाँ पे नंबर्स लिखे थे ना 1 2 3 4, अब यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे उसने डायरेक्ट बोल दिया आपसे, तो ये कर लोगे आप? ये पहला क्वेश्चन देखो, पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है ना, तो वही पहला काम। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? फॉर्मूला कौन सा लगेगा विषम संख्याओं के लिए? n स्क्वायर बताया था मैंने। अब यहाँ पे ना n की वैल्यू सीधी सीधी दी है इसने, n की वैल्यू क्या दी है? पहली 20, तो यहाँ पे सीधा सीधा लग जाएगा ना, सीधा सीधा लगा दो बस, 20 का स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, बस वही इसका आंसर है। ऐसे ही मैंने बोला प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किसका पूछ रहा है। प्राकृत संख्याओं का पूछ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n+1/2। हाँ, तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 हो जाएगी और n+1 की वैल्यू 101, और 2 का भाग दे दो। 2 का भाग दोगे तो ये 50 बार कटेगा, और 50 का जब आप 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 50 है ना? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ये 3 फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वो कर लोगे आप। अब अगर मान लो उसने थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, कैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालिए। गुणज क्या होते हैं? मल्टीपल्स, इंग्लिश में इनको मल्टीपल्स बोलते हैं, हिंदी में गुणज। अब ये होते क्या हैं? गुणज होते हैं पहाड़ा, जैसे 3 के प्रथम 10 गुणज बोले हैं ना, तो 3 6 9 पहाड़ा 3 का कहां तक? 30 तक, यही तो बोला है। गुणजों का मतलब होता है ये, तो इसको आप कैसे करोगे? तो देखो इसका भी आसान तरीका है, मुझे निकालना है 3 + 6 + 9 + 12 ... 30 तक। तो इन सब में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अंदर? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 ... 10, ऐसे ही बचेगा। तो देख लो आप 1 से लेकर 10 तक का योग निकाल लो, बस 1 से लेकर 10 तक का योग निकाल लो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। 1 से लेकर 10 तक का तो आप निकाल ही लोगे, n+1/2 कितना आएगा? 55 आएगा, 55, और 55 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 165, और ये इसका आंसर हो गया। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप 6 नंबर का। छह के प्रथम 18 गुणज की बताने, तो आप क्या करना, 6 कॉमन ले लेना, 6 का पाड़ा लिखना पहले, फिर 6 कॉमन ले लेना, आगे इसमें अंदर 1 + 2 + 3 ऐसे करके 18 तक का बचेगा, और 18 तक का योग आप निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे? 18 × 19/2, तो 2 से ये 18 कट जाएगा। देखो मैं बताऊं, 18 × 19/2, 2 से ये 9 बार कट जाएगा, और 19 निम्मा कितने होते हैं पता है? 171। तो 6 में आप 171 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कोई चीज़ अगर आपने पढ़ी है तो वो सिंपल लगेगी, नहीं पढ़ी तो वही चीज़ कठिन लगेगी ना। तो है ना, आज के लिए अपन इतने क्वेश्चन करते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको सीट में, कि सीट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और कैसे करने हैं। जो मैंने सीट में आपको क्वेश्चन दिए हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके दिए हैं। चलो ये इसको मैं भी एग्जिट कर देता हूँ। देखो ये सीट है ना, इसमें मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन डिवाइड किए हैं। जैसे पहला टाइप है प्रथम n प्राकृत संख्याओं पर आधारित। तो ये जो है ना पहला टाइप, ये करना है आपको बस। तो पहले टाइप में ये तो कर ही लोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने करा ही दिए हैं। हाँ, 1 से लेके ये 60 तक का निकालना है। ये अपना हो गया ऑड नंबर वाला, ऑड और इवन नंबर वाले हो गए ना। ये विषम संख्या हो गई 1 से लेकर 69 तक। इसका तो आंसर भी याद हो गया, इतनी बार किया होगा। हाँ, ये और एग्जाम में भी ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो प्रथम
33 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? पहली 20 तो यहाँ पे तो n की वैल्यू सीधी सीधी दी है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला देखना है कौन सा लगाना है और डायरेक्ट लगा दो। तो आप लोग क्या करना, जैसे आप तीन हो ना, तो आप तीनों 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना। क्वेश्चन मत लिखना, केवल ऐसे लिख देना, पहले का आंसर ए है, पहले दूसरे का आंसर बी, तीसरे का आंसर सी, ऐसे करके और ग्रुप में डाल देना। और बाकी लोग भी सॉल्व करके ग्रुप में डाल देंगे, तो आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। आज की क्लास एंड करें यहीं पे, इतना ही है, ठीक है? वो तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। और आपके पास जैसे कोई बुक हो ना, तो उस बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, तो वो देख लेना। तो नहीं बुक नहीं है, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, आप मेरी सीट लगा लो, ये सीट काफ़ी है। मैंने ना ये क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट नहीं किए, जो एग्जामों में आए हुए हैं और जो किताबों में दिए हैं वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो एक बार मैं आपको और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो सीट में जो क्वेश्चन दिए हैं ना सारे, वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ, मतलब मैं मुंह से बता देता हूँ कि क्वेश्चन करने कैसे है ना, तो एक आइडिया लग जाएगा आपको। ये आवाज़ किसके यहाँ, टीवी वगैरह किसके यहाँ चल रही है? वो अपना माइक म्यूट कर ले। लाइन वगैरह कहाँ से आ रही है? तो पहला क्वेश्चन ये है आपकी सीट का, है ना, 1 से लेके 60 तक का योग निकालना है। दूसरा ये है, इसमें आप सम संख्याओं वाला फॉर्मूला लगा देना, n+1, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60। अच्छा, मैं थोड़ा स्पीड में करा दूं इन क्वेश्चनों को, करा दो है भैया। ना? आप बिना देखे घर पे जाके करना। जैसे कि ये है 2 4 6 8 10, यहाँ पे 60 तक का निकालना है। और ये कौन सी है? सम संख्याएं। सम संख्याओं का क्या बताया मैंने? n+1। n+1 यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 30। 60 तो 30 नहीं, हाँ 30। ये सम और विषम वालों में ये थोड़ा ध्यान रखना कि आधा करना है आपको, है ना? और हाँ। n+1 30 में 31 का मल्टीप्लाई कर दो, 930 आंसर। ऐसे ही इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो ये तो सिंपल है, सीधा स्क्वायर करना है आपको। 70 तक संख्याएं देख लो कितनी है, कितनी होती है? 35, और 35 का स्क्वायर 1225, 1225 है ना? देखो, आपको जब मैथ आने लगेगा ना, तो आपके भी क्वेश्चन ऐसे ही होने लगेंगे। ये बोला है प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1225 विषम है तो स्क्वायर कर दो, और 3 चौक 1225। अब ये पहली 20 सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का क्या होता है? गलत। ये देखा करो, सम संख्याएं, सम संख्याओं का क्या होता है? n+1, तो 21 दूनी 42, मतलब 420। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए, कितना होता है? 625। 625 देखो मैथ ना, आप क्या करो, 30 तक तो स्क्वायर याद कर लो, 30 तक स्क्वायर, ये मैं करा दूंगा आपको। 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, और पहाड़े याद कर लो 20 तक, 20 तक। हाँ 20 तक पहाड़े, 30 तक स्क्वायर, ये दो चीजें तो आप याद कर लो, ये कैलकुलेशन में आपकी काफी हेल्प करेंगे। अब बोल रहा है प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ? चलो, 7 है ना, और विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का क्या होता है? n स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर 49। देखो होशियार हो गए थोड़ी देर में सीख जाते हैं, कुछ इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है मैथ ना। 1 से लेके 50 तक के सभी पूर्णांकों का जोड़, तो देखो ये होगा 1 से लेके 50 तक की क्रमागत संख्याएं, तो वो होगा n+1/2 अपॉन 2। हाँ, तो ये 25 होगा, 25 से कम 25, और 25 पंजे 125, 125 26 27 1275। ठीक है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो वो 400 हो जाएगा। विषम प्राकृत संख्याओं का औसत n स्क्वायर होता है। अब मुझे निकालना है 1 से लेके 1000 तक, तो यहाँ पे बस n की जगह पे 1000 रख देना। 1000 इंटू 1000 एक 500 आएगा। 500 का मल्टीप्लाई कर दो, 500 देखो। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फर्क है आपने अगर पढ़ा है तो आपको टाइम नहीं लगेगा, नहीं पढ़ा तो टाइम लगेगा। पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। हाँ, 20 का क्या होता है? 400 होता है। 400। 23 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, चलो इसका तो आंसर इसमें दे ही रहा है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529।
529। तो ये हो गया अपना। अब मुझे 1 से लेकर 99 तक का निकालना है, और ये क्या है अपनी विषम संख्याएं। तो और आंसर हाँ, क्या होगा, विषम संख्या एन है। स्क्वायर, और एन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू क्या होगी, 100/2 2500। 50। आंसर क्या होगा अपना 25। 2500। ऐसे ही प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, वो ये सेम टू सेम 2500 है ना। 250। सही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन कर ही चुके। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको कल बताऊंगा करना है। हाँ। तो ये भी क्रमांक संख्या है, लेकिन ये 1 से नहीं है ना। हाँ, बीच से शुरू हो रही है। हाँ, तो ऐसा करना, ये जो है ना अपने जो फ्रेंड वगैरह हैं आपके, उनसे भी बोल देना। 1 महीने के लिए कोई चार्ज नहीं है, 1 महीने तक पढ़ के देख लो सभी। अगर ठीक लगता है तो ठीक, नहीं तो बैठे तो वही घर पे, है ना। कर क्या रहे हो, अभी लॉकडाउन वैसे भी चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही होगी। और यहाँ ये है कि देखो ऑडियो भी है, वीडियो भी है साथ साथ में ना। अगर आपको जो भी कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज शेयर कर देना, है ना। आज की क्लास एंड करें फिर यहीं पे। जी हाँ, जी सर। और ग्रुप में ना 23 तक क्वेश्चन करके, 23 तक नहीं, सॉरी, कहाँ तक, तो देखो अपने जो 15 question तक। है, हाँ, जो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया 15 तक सारे क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखना। देखो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, ऊपर नाम डाल देना नंबर सिस्टम सीट 1। मैं ना आपको ऐसी काफ़ी सारी सीट दूंगा, मतलब 8 से 10 सीट तो कम से कम दूंगा ही, जिसमें हर टॉपिक के अलग अलग सवाल होंगे जो कि नंबर सिस्टम के अंडर में आते हैं। तो आप नंबर सिस्टम सीट 1 लिख के आंसर 4th का डी, 5th का सी, ऐसे करके जो भी आंसर आए वो मुझे 15 तक डाल देना, ठीक है। तो मुझे ये पता रहेगा आप में से कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा। अभी तो अपने पास स्टूडेंट्स कम हैं, लेकिन मैं आगे चल के ना केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ाऊंगा। बाकी जो लोग आते हैं चले जाते हैं, ऐसे लोगों को पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है ना। आप लोग पढ़ोगे, सिलेक्शन होगा तो उसमें मेरा भी नाम होगा। चलो ठीक है, आज के लिए फिर ऑफ करते हैं, ठीक है, बाय। बाय बाय। ओके।